इनोवेशन सीरीज का ये चौथा वीडियो है। पहले और दूसरे वीडियो में आपने देखा कि कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने जो विषम परिस्थितियों में पहले और दूसरे एपिसोड में आप लोगों को बताया कि कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने विषम परिस्थितियों के होते हुए भी साधारण से असाधारण बन गए और बड़े और उपयोगी आविष्कार किए और आज वो अविस्मरणीय हैं। तीसरे एपिसोड में आप लोगों को एक वीडियो दिखाया जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे शारीरिक रूप से असक्षम लोगों ने अपना दिनचर्या करते हैं और अपना मुकाम हासिल करते हैं। और आप लोगों ने देखा कि कैसे बिना हाथ के या बिना पैर के कैसे वो लोग अपना दिनचर्या करते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त किए, जो बेहद ही प्रेरक है। इस एपिसोड में मैं आप लोगों को मेरे द्वारा लिखी गई एक किताब कर्मण्य सफलता एवं समृद्धि के प्रेरक मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप ऑनलाइन उसको खरीद सकते हैं। आप अमेज़ॉन किंडल पर भी खरीद के पढ़ सकते हैं, जो निश्चय ही हर वर्ग के लिए प्रेरक है और पढ़ने योग्य है। विद्यार्थी हो, पेरेंट्स हो, गुरु हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो या बिजनेसमैन हो, सबको पढ़ने योग्य और प्रेरक है। ये है मेरी किताब कर्मण्य सफलता और समृद्धि के प्रेरक मंत्र। ये मैंने लिखी है जो 15 अक्टूबर विजयदशमी के दिन लॉन्च हुई और जिसकी पहले 100 प्रतियाँ छपी थी और बाद में फिर 100 छपी और अभी 300 प्रतियाँ और छपी हैं और लगभग 400 किताबें बिक चुकी है। अभी 100 किताबें हैं स्टॉक में। आप पब्लिकेशन के वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़ॉन किंडल पे भी आप उसको सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को अपनी किताब के बारे में बताता हूँ, इसके टॉपिक्स, जिसमें 7 अध्याय हैं। किताब की भूमिका, और ये है किताब के सूची। इसमें पहला अध्याय है शिक्षा और संस्कार, दूसरा कर्म और धर्म, तीसरा है आदत स्वभाव प्रकृति प्रवृत्ति, चौथा है प्रबंधन, पांचवा प्रेरणा और कर्मठता, और छठा चैप्टर है सफलता और सफलता के मायने, सातवां और अंतिम अध्याय है गांव शहर और हम। ये भाग आपने देखा 7 अध्याय हैं। दूसरा भाग है जो कविता संग्रह है, सुना है सपने सच होते हैं, अफसोस, तुम और मैं, वो 2 साल जिंदगी के, मरते किसान नहीं, मर रही हमारी आत्मा है, ऐ जिंदगी तू सहज या दुर्गम, दंगा पीड़ित। किताब की भूमिका में आपको किताब के पूरा सारांश मिल जाएगा कि कैसे शिक्षा, संस्कार, अच्छी आदतें, अच्छा प्रबंधन और समय समय पर प्रेरणा लेकर आदमी सफल होता है और सफलता के मायने को समझता है। और आपको ये ऐसी पहली किताब मिलेगी जिसमें सारे धर्मों में बताए गए शिक्षा, संस्कार, आदत, सफलता के मायने, प्रेरणा और प्रबंधन पर बताए गए बातों के बारे में बताया गया है और उन सब के सूक्तियों, श्लोकों, आयतों और नीति वचनों का चैप्टर के साथ में संग्रह किया गया है और उसके साथ में विश्लेषण और व्याख्या की गई है। वेदों, गीता, कुरान, बाइबल और अन्य ग्रंथों में जीवन जीने का तरीका बताया गया है। आपकी शिक्षा, संस्कार, आशा, प्रयत्न, कर्म, धर्म और परिश्रम आपका मार्गदर्शन कर आपको काबिल और सफल बनाते हैं और इन्हीं चीज़ों को धर्म ग्रंथों में वर्णित श्लोकों, आयतों और नीतियों से समझाने का प्रयास इस किताब के माध्यम से किया गया है। संसार का हर कार्य अद्वितीय है और उसकी अपनी उपयोगिता है। किसी के लिए कोई चीज़ बेकार है तो कोई बेकार चीज़ों का शिल्पकार है। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भव भारभूता मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। विद्या, तप, ज्ञान, दान, शील और गुण ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। पहले अध्याय में आपको शिक्षा, संस्कार, शिक्षा का महत्व, शिक्षा की उपयोगिता और जीवन जीने में शिक्षा की क्या
महत्व है, विशेषता है, पूरा बताया गया है। दूसरा अध्याय में आपको आदत, स्वभाव, प्रवृत्ति और प्रकृति के बारे में बताया गया है। आदत क्या है, अच्छी आदतें क्या हैं, बुरी आदतें क्या है, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और अच्छी आदतों की लिस्ट के बारे में बताया गया है। जो कुछ अच्छी आदतें हैं हम आपको बताते हैं। मेरे अनुभवों और अध्ययनों के आधार पर मैं आप सबको कुछ आदतों के बारे में बता रहा हूँ। इन्हें अपनी आदत बनाएं। ये व्यक्ति को सफल बनाकर जीवन सार्थक बनाती हैं। पहला है समय का सदुपयोग। दूसरा है खुद को पहचानें। तीसरा है हमेशा विनम्र रहें। मेहनत और ईमानदारी। किताबें पढ़ें। बचत की आदत डालें। जल्दी सोने और जल्दी जगने की आदत डालें। पर्याप्त सोएं। एकाग्रता बढ़ाने की आदत डालें। अनुशासन और संस्कार। खुद और रिश्तेदारों के लिए समय निकालें। अच्छी संगत रखें। गलतियों से सीखना सीखें। सदैव सक्रिय रहें। आशावादी और इच्छावादी बने। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमाराजितराजस्य स्वमेव मृगन्धता। जंगल में पशु शेर का संस्कार करके या उस पर पवित्र जल का छिड़काव करके उसे राजा घोषित नहीं करते, बल्कि शेर अपनी क्षमताओं और योग्यता के बल पर खुद ही राजस्व का स्वीकार करता है। इसी प्रकार चौथे और पांचवें अध्याय में आपको प्रबंधन और प्रेरणा के बारे में बताया गया है कि कैसे अच्छी उत्तम शिक्षा, संस्कार, कर्म, धर्म और अच्छी आदतों से आप अच्छा प्रबंधन सीख सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, और कैसे समय समय पर प्रेरणा लेते हैं, खुद को प्रेरित कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। पूरी किताब में आपको कर्म के बारे में बताया गया है, जो कि गीता, उपनिषद और वेदों के साथ साथ में बाइबल और कुरान की आयतों के साथ इसकी व्याख्या की गई है। और सफलता के मायने के बारे में बताया गया है कि असली सफलता क्या है और सफलता के मायने क्या हैं। सातवें अध्याय में आपको जो अंतिम अध्याय है, सफलता और सफलता के मायने के बाद गांव, शहर और हम, इसमें गांव, शहर और उनकी उत्पत्ति के साथ साथ में गांव की स्थिति, शहरों की स्थिति और हम कैसे गांव को भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं। हमारे देश में स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात की जाती है और स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव बनाने की बात नहीं की जा रही है। गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। कैसे गांव के ही लड़के हम सब पढ़ लिख के शहरों में आ जाते हैं और अपने गांव को भूल जाते हैं और उसी गांव को पिछड़ा और बैकवर्ड बोलते हैं। और इसी पर यह पूरा चैप्टर केंद्रित है। गांव का महत्व, कैसे वो हमें हमारे परंपराओं, सभ्यताओं से जोड़े हुए है, और गांव और किसानों के विकास और उन्हें बेहतर बनाने के लिए हमें सदैव सजग व तत्पर रहना चाहिए। इस भागती दौड़ती दुनिया और जीवन में रुक कर सोचें और गांव को समय दें और उनका सहयोग करें। हमारे बाद भी लोग रहेंगे, हमारे अपने रहेंगे, इसलिए धरती, पर्यावरण और अपने लिए और अपनों के लिए कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा छोड़कर जाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, तो आप ये किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन किंडल पर भी पढ़ सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम जल्दी अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अच्छे और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।